हाय दोस्तों, YouTube के इस चैनल देव साइंस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको साइंस से संबंधित ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। इससे पूर्व में हमने विटामिन्स के बारे में डिटेल से जानकारी आपको पिछले वीडियो में उपलब्ध कराई है। ह्यूमन हार्ट में अपना जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि अपन इवोल्यूशन में चलते हैं तो मछलियों के हृदय 2 कक्षीय यानी 2 कक्षीय हृदय होता है। और उसके बाद जो रेप्टाइल्स में आते हैं यानी रेंगने वाले जानवर, जो भी रेप्टाइल्स वाले जीव हैं, उनमें त्रिकक्षीय हृदय होता है यानी 3 चैम्बर हार्ट होता है। इनमें क्या है, जो पाइसिस का हृदय होता है वो जो हार्ट है वो 2 चैम्बर है, यानी उसमें एक में अशुद्ध एक में शुद्ध दोनों ही मिक्स होके चलता है। और अब जैसे रेप्टाइल्स में आते हैं तो ऊपर वाले चैम्बर में शुद्ध होता है, आगे आके नीचे आके फिर उसमें मिक्सिंग ब्लड बन जाता है। लेकिन जो अपना हृदय है इसमें अशुद्ध रक्त अलग होता है और शुद्ध रक्त अलग होता है, यानी प्योर अलग होता है और इम्प्योर अलग होता है। इसके लिए 4 चैम्बर बनाए गए हैं। एक ऊपर वाले दोनों चैम्बर को एट्रियम यानी आलिंद बोला जाता है, निचले वाले चैम्बर को निलय यानी वेंट्रिकल बोला जाता है। राइट में जो चैम्बर होता है उसे राइट एट्रियम यानी दाया आलिंद, लेफ्ट में चैम्बर होता है इसको लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाया आलिंद। इसी प्रकार राइट में जो वेंट्रिकल होता है उसे दाया निलय, और राइट में जो लेफ्ट में जो वेंट्रिकल होता है उसे बाया निलय बोला जाता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इसमें जो नीचे से धमनी आती है यानी ब्लड जो अपने बॉडी से लेके आती है, इसको इंफीरियर वेना कावा यानी निम्न महाशिरा कहा जाता है। इसी प्रकार ऊपरी सिरे से यानी मस्तिष्क से आर्म से जो ब्लड लेके आती है उसे सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है। इनमें एक योर्टा होता है जो ब्लड को पूरे ऑर्गन्स, जैसे ऊपरी ऑर्गन्स हैं अपने हेड है, आर्म्स हैं, इनमें ब्लड पहुंचाता है, उसको योर्टा बोला जाता है। डिसेंडिंग योर्टा है वो नीचे वाले शरीर को ब्लड पहुंचाता है। पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो ब्लड को फेफड़ों से लाती है। पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड को हार्ट से फेफड़ों में ले जाती हैं, लंग्स में ले जाती हैं। लंग्स को फुसफुस भी बोलते हैं। अब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बारी बारी से समझाते हैं। तो सबसे पहले जो मिक्सिंग यानी कि अपना अशुद्ध रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, वो बॉडी से जो भी अशुद्ध रक्त है यानी कि खराब ब्लड है, वो उसमें ऑक्सीजन हट गई है और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी है, वो इंफीरियर वेना कावा के द्वारा अपने हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में ही ऊपर से आने वाला ब्लड सुपीरियर वेना कावा से भी आता है। इसमें आने के बाद ब्लड को पंप द्वारा, यहाँ पर पंपिंग के लिए एक नोड पाई जाती है, इसको SA नोड कहा जाता है। ऐसे नोड से जो वाइब्रेशन होते हैं, इस वाइब्रेशन की वजह से ही यह ब्लड इसके अंदर आता है वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में एक बाल्ब पाए जाते हैं, इसे ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलते हैं। ट्राइकस्पिड बाल्ब ऐसे होते हैं, देखिए इसमें तीनों तरह के ऐसे कस्प बने रहते हैं जो प्रेशर के बाद खुल जाते हैं, और जब वापस से प्रेशर इसमें लगता है तो ये बंद हो जाते हैं। ये दोनों बंद हो जाते हैं। यहाँ पर वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं जो पंपिंग का काम करती हैं, और यहाँ से जो ब्लड है महाधमनी या ये क्या नाम इसको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये अपने फुसफुस यानी कि फेफड़ों में ले जाया जाता है। फेफड़ों में
अशुद्ध रक्त को शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर अपने ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन को ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। इनके बीच में फिजिकल बॉन्ड बनता है। अगर केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो वो कभी भी ऑक्सीजन छोड़ नहीं पाएगी, न जोड़ पाएगी। तो फिजिकल बॉन्ड के द्वारा ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाती है। कुछ जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्लड के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेती है, जो जानलेवा होता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन फिजिकल बॉन्ड के द्वारा इससे जुड़ जाती है। और पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पर ये वाल्व पाए जाते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं इनको। ये बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, इनमें प्रेशर पड़ता है, ये खुल जाते हैं और वेंट्रिकल में ब्लड पहुँच जाता है। वेंट्रिकल की दीवारें इनको संकुचित करके इस ब्लड को योटा में पंप करती हैं। पल्मोनरी यहाँ से ये योटा में जाता है महाधमनी द्वारा। ये धमनी की दीवारें यहाँ पर दिखाई गई थी, मोटी होती हैं क्योंकि ये ब्लड को बहुत तेज़ी के साथ और ये ले जाती हैं। और ये वेन्स की दीवारें थोड़ी पतली होती हैं, ये नीले होती हैं कलर की, ये लाल कलर की होती हैं। इसमें भी अंतर पूछा जाता है कि ये धमनी है, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। धमनियाँ लाल रंग की होती हैं, सिराएं नीले रंग की होती हैं। सिराएं क्या है, अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं, जैसे नीली नीली सी हरी हरी सी नज़र आती हैं। और धमनियाँ अपने शरीर के अंदर पाई जाती हैं, थोड़ी सी अंदर गहराई में पाई जाती है। इस प्रकार जो महाधमनी द्वारा ये शरीर के ऊपरी हिस्से में ब्लड मस्तिष्क में जाता है, यानी हेड के अंदर जाता है, अपने आर्म्स यानी बाहों में जाता है। इसके अलावा डिसेंडिंग योटा यानी नीचे वाले योटा के द्वारा ये ब्लड अपने बॉडी में जाता है। तो इसको हम सर्कुलेटरी जो ब्लड सर्कुलेशन समझाते हैं। इसको देखिए और से, यहाँ पर हार्ट है अपना, ये हार्ट अपना पंप करता है ब्लड और यहाँ से ये ब्लड ऊपरी हिस्से में जाता है हेड और आर्म्स में। और डिसेंडिंग योटा द्वारा ये यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, अपने पाचन तंत्र में जाता है। पाचन तंत्र में अपने जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं उनसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, अन्य सभी आवश्यक पदार्थ, विटामिन्स ये अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद कुछ इसमें मतलब वर्ज्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो छानने के काम के लिए इसको ले जाया जाता है किडनी में। किडनी इसको छानती है और छानने के बाद जो मूत्र है वो बाहर निकल जाता है और शुद्ध रक्त है वो वापस अपने बॉडी में भेज दिया जाता है। यहाँ ट्रंक में आता है, ट्रंक में लेग्स में आता है। और इसकी जो वेन्स रहती हैं ये कैपिलरी में डिवाइड हो जाती हैं। कैपिलरी से इसके अंदर ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है। ऑक्सीजन छोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद यह ब्लड का कलर नीला हो जाता है और ये वापस यहाँ से अपने हार्ट में इंफीरियर वेना कावा के द्वारा और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा आ जाता है। इस प्रकार यह पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ये यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये मिट्रल वाल्व इस तरह से होते हैं। एओर्टिक वाल्व यानी कि ये इनकी योटा में ये भी वाल्व पाए जाते हैं, जो कि वापस रिवर्स ब्लड नहीं आए वापस। ठीक है, ये अपना हार्ट है। इस तरह से ह्यूमन हार्ट कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में हम आपको अन्य जानकारियाँ विस्तृत रूप से देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।